दोस्तों, अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहें। अब जैसे ही मेरा नाम कहीं पर रिपीट हो गया मोहम्मद शफी, तो यहाँ पता चल गया कि यहाँ शफी है, यहाँ भी शफी है, इसका माने कि दो है। सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है कि हम कंडीशन लगा करके अपना मन चाहा हम ऑटोमेटिक अपना फॉर्मेट बना सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इस चैनल के माध्यम से अकाउंट से टैक्सेशन, टैली, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। और दोस्तों, अगर आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सिंपल वे में जाकर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं कि एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेट को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जहां कहीं भी आपको ये कंडीशन अप्लाई करना है वहां पर आपको पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, और अगर नहीं भी करते हैं तो सिर्फ एक सेल में ही करते हैं तो बाद में हम लोग उसे कॉपी पेस्ट करके हम उस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान के चलें कि हमें यहीं पर से काम को स्टार्ट करना है तो आपको होम में ही यहाँ पर दिख जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बस सिंपल वे में आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसमें शॉर्टकट तरीके से भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधा जाएंगे मुद्दे पे। यहाँ आपको दिख जाएगा न्यू रूल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपके यहाँ पर इसके ऑप्शंस आपको खुल जाएंगे। हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। जैसे कि ये पहला आपका यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, ये आपका पहला हो गया। उसके बाद दूसरा आपका दिया हुआ है फॉर्मेट ऑल सेल्स दैट कंटेन। उसी तरीके से हम लोग थर्ड को भी सीखेंगे, फोर्थ को भी सीखेंगे, और ये जो 5 है और उसके बाद जो लास्ट है हम लोग भी इसे डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि सबसे पहला ही यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। जब नीचे आप यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट का स्टाइल दिया हुआ है और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम करके दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 तरह का फॉर्मेट का स्टाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका 2 कलर है, फिर उसके बाद 3 कलर है, उसके बाद आपका डेटा बार है, फिर लास्ट में आपका है आइकॉन सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 2 कलर स्केल में। जैसे हम लोग इस पे आते हैं तो यहाँ पर आप देखें मिनिमम और मैक्सिमम है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका टाइप में दिया हुआ है आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और याद रखें आपको हमेशा नंबर ही लेना है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको नंबर ही लेना है। तो कलर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को यहाँ पर आपको पुटअप करना है। जैसे कि मिनिमम है, चलो मान के चलें कि हमको डेटा तैयार कर रहे हैं जिसमें कि हम 21 से 30 साल का कोई डेटा हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे 21 और यहाँ पर हम लोग देंगे 30। अब यहाँ पर जैसे आप लोग ओके करेंगे, अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग मारते हैं 21 तो यहाँ पर देखिए उसने येलो पकड़ लिया है। अब जैसे हम लोग मारेंगे 22, अब देखिए कलर ये ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका ज्यादा डार्क होता चला जाएगा। अब जैसे कि हम दोनों को ही सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से हम लोग इसे ड्रैग कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कि 21 से लेके हम लोगों ने 30 तक लिया था, और उसके ऊपर जो भी नंबर जाएगा वो बाय डिफॉल्ट आपका वही कलर होने वाला है। यानी कि एक कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर लगाया। अब हम लोग इसी तरीके से जो 3 कलर है हम लोग उसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 कलर दिया हुआ है। जब आप 3 कलर लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना, मिनिमम में ऑलवेज आपको नंबर ही लेना, मिड पॉइंट में भी आपको नंबर लेना, और मैक्सिमम में भी नंबर लेना है। अब जैसे कि आपका नंबर क्या है, आप 0 से स्टार्ट करते हो और यहाँ पर जैसे कि 21 में आते हो। ठीक, और उसके बाद मैक्सिमम में ले लेते हो, आप 30 ले लेते हो। अब आ जाओ यहाँ पे, जैसे कि मैं येलो से मैं स्टार्ट करूंगा और ये जो मिड पॉइंट है मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ बोटल ग्रीन, और उसके बाद जैसे जैसे वो मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगा तो वो कलर हो जाएगा रेड, और ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसे भी ड्रैग कर देंगे, समय बन गया। अब जैसे कि हम लोग काम के स्टार्ट करते, जैसे 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, अब देखो जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कलर भी हमारा डीप हो रहा। अब जैसे कि मिड पॉइंट पर हम लोग पहुंचेंगे
मिड पॉइंट हमारा क्या था 21, तो ये देखिए आपका कलर क्या हो गया, पूरा का पूरा डीप हो गया। उसके बाद आपका 30 था, तो जहां पर आप जो नंबर मारेंगे वो उसी हिसाब से क्या होगा, वो कलर भी चेंज होगा। चलिए अब हम लोग और भी आगे जानते हैं। उसके बाद हम लोग अगेन आएंगे न्यू रूल में। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है डेटा बार। जब इस पर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका कुछ ऑप्शन इस तरीके से खुलेगा। तो यहाँ पर आपका मिनिमम और मैक्सिमम है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, ऑलवेज नंबर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर नंबर ले लिया। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, शो बार ओनली। हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, इसका क्या यूज है। तो यहाँ पर अब आपने नंबर ले लिया, जैसे मान के चलो 0 से आपने ले लिया 21 ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपको नजर आ रहा होगा बहुत सारा। आप यहाँ आपका दिया हुआ फील, यहाँ पर कलर दिया हुआ, बॉर्डर दिया हुआ, और यहाँ भी कलर दिया हुआ। अब आपको यहाँ पर समझना है, जैसे कि आपको क्या लेना है, यहाँ पर फील में सॉलिड फील लेना है या फिर आपको इसके अलावा लेना है। तो मैं ले लेता हूँ सॉलिड फील। उसके बाद कलर ले लेता हूँ यहाँ पर रेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन है, आप चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं या बॉर्डर नहीं भी दे सकते हैं। फिलहाल जैसे कि मैं सॉलिड बॉर्डर में ले लेता हूं और यहाँ पर उसका कलर ले लेता हूं ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने जो लिया है वो उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर फॉर्मेट आपका बन चुका है, तो चलिए हम लोग उसको इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। अब जैसे हम लोग शुरू करते हैं, जैसे 0 मारा तो यहाँ पर 0 में देखिए यहाँ पर कुछ भी बार का ऑप्शन नहीं आया। ये देखिए जैसे हम लोग 1 मारेंगे तो ये देखिए आपको बार यहाँ पर नजर आ रहा। जैसे 2 मारेंगे तो देखिए यहाँ पर बार आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ये बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से नंबर आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे बार भी ऑटोमेटिक आपका बढ़ता चला जाएगा। जबकि हमने कुछ बैकग्राउंड हम लोग चेंज नहीं करने, ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। जैसे कि हम लोग 20 तक आए, ये देखिए पूरा बार आया। अब जैसे हम लोग मारेंगे 21 तो ये देखिए यहाँ से उससे ज्यादा भी पहुंच गया। अब मारते हैं जैसे कि 18 तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर ये बार का ये जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक नंबर के हिसाब से कम और ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, इसी में अगर एडिट करना है तो पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आइएगा, मैनेज रूल में जाइएगा और आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ था शो बार ओनली। अब इससे क्या फायदा होगा, ये देखिए जब आप इसे ओके कीजिएगा तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए, अगेन ओके कीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपका नंबर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, सिर्फ बार आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन बार में यहाँ आपका नंबर दिखेगा नहीं भाई, इसमें कुछ लिखा हुआ जरूर है। अब जैसे मैंने यहाँ पर मार दिया 15 ही मार दिया, देखिए जैसे हम लोग ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए उसने बार अपने आप ले लिया और नंबर भी उसने छुपा दिया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, न्यू रूल में जाते हैं। उसके बाद इसी में है हमारा आइकॉन सेट। ये देखिए अब आपका यहाँ पर क्या है, इसमें लॉजिकल फार्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पहले हम लोग चलते हैं आइकॉन स्टाइल में। ये देखिए जब स्टाइल में जाएंगे बहुत तरह का आपको यहाँ पर इस तरह का स्टाइल आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक के बारे में बता रहा हूँ, फिर आपको क्या करना है कि वीडियो देख करके इस पर आपको प्रैक्टिस करना है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद रखें आपको कोई भी चीज आने वाला नहीं है। इसमें क्या लगाना, आपको कंडीशन लगाना। अब जैसे कि मैंने यही ले लिया, क्या लिया है भाई, मैंने ट्रैफिक लाइट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, कंडीशन लगाना। अब कंडीशन आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको टाइप में क्या लेना, हमेशा आपको नंबर ही लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंडीशन लगाना, यहाँ पर देखिए ग्रीन, आप चाहें तो यहाँ पर से भी चेंज आप कर सकते हैं, आप किस टाइप का लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर चलिए व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, जैसे मैं बना रहा हूँ 50। व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी कि 50 या उससे ज्यादा होगा नंबर तो उसका कलर क्या आएगा, ग्रीन आएगा, ठीक। और दूसरा हम लोग यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाता है, व्हेन वैल्यू इज लेस देन यानी कि अगर 50 से छोटा होगा तो क्या आएगा, येलो कलर आएगा। और यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि 35 किसी का अगर मार्क्स आता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 35 से अगर नीचे आएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस तरह का हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन लगाया है। आप मनचाहा किसी भी टाइप का कंडीशन आप लगा सकते हैं। जैसे हमने इसे किया ओके और यहाँ पर इसे ड्रैग कर देंगे, जैसे कि हमने मारा था 50, ये देखिए
50 या उससे ऊपर होगा तो क्या होगा, ग्रीन होगा। हमने यहाँ पर मार दिया 99, क्या आया, ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए ग्रीन सिग्नल शो कर रहा है। अब हम लोग जैसे कि मारा था 35, देखिए जैसे हम लोग 35 मारते हैं तो क्या हो गया, येलो हो गया। तो यहाँ पर देखिए 35 से नीचे मारा तो क्या हो गया, आपका रेड हो गया। अब यहाँ पर हम लोग मारेंगे 49 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका येलो हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या मारते हैं 34 तो देखिए आपका रेड हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस कमांड को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहें। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगेन न्यू रूल में। अब हमारा पहला तो हो गया, अब आपको क्या करना है, बस इसे आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग आते हैं फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। अब जैसे इस पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेल वैल्यू दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने सेल वैल्यू के लिया, अब यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन कि किस कंडीशन के थ्रू आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग ले लेते हैं बिटवीन ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, अब जैसे कि मान के चलो कि हमने कोई डेटा हम लोग तैयार कर रहे हैं कि हमें 0 से 25 लेना है। इसके बाद आपको फॉर्मेट में आ जाना है कि आप कैसा फॉर्मेट आप बनाना चाहते हैं नंबर्स का। आपने बोला कि भाई बोल्ड होना चाहिए, ठीक। अब आपको कलर क्या लेना है, आपने बोला इसका कलर होना चाहिए ग्रीन कलर होना चाहिए, तो आपने ग्रीन ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना, फिलहाल अभी इसे ओके कर देना। यानी कि एक कंडीशन हम लोगों ने लगा लिया, क्या लगाया, बिटवीन 0 से अगर 25 का कोई भी नंबर आता है तो वो कलर कैसा होगा, बोतल ग्रीन होगा। इसे ओके कीजिए और इसे ड्रैग कीजिए, ठीक है। यहां तक बन गया। अब हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 0 को आया, देखिए यहाँ पर बोल्ड भी हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, 25 तक लिया तो सेम आ रहा है ना। अब जैसे ही हम लोग आगे पीछे का इसका नंबर लेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का कोई फिगर अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए वो नॉर्मल वे में जा रहा है। उसी तरीके से 25 का ऊपर का नंबर लेते हैं, 26 लेते हैं तो वो भी नॉर्मल जा रहा है। इसका माने जो इसके बीच का नंबर होगा बस वही वैसा बनेगा। क्लियर है। अब जैसे कि आपको इसी में ऐड करना है और भी बहुत सारे कंडीशन को अप्लाई करना है तो इसमें आप अलग अलग भी कमांड को आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग अगेन यहाँ जाएंगे, अब न्यू रूल में न जा करके हम क्या करेंगे, मैनेज रूल में जाएंगे। उसके बाद हम लोग अगेन न्यू रूल में जाएंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग दूसरे वाला ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर बिटवीन है ना, रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, हमने लगाया था 0 से 25, अब आप यहाँ पर लगा दिए 26 से 50 तक। देखिए दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो गया। उसके बाद फॉर्मेट में आइए, फॉर्मेट में आने के बाद इसे बोल्ड कर दीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे बोल्ड करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पर इसे लालम लाल कर दीजिए, उसके बाद इसे ओके कीजिए, यहाँ पर भी ओके कीजिए, यहाँ पर अप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी ओके कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उसने यहाँ पर पकड़ लिया 25 से ऊपर। अब आप जैसे ही जहां पर आप जो नंबर डालेंगे, जैसे हमने डाल दिया 40, पकड़ा कि नहीं। अब जैसे हमने डाला 50 तो उसने पकड़ लिया। तो चलिए, तो इस तरीके से आप एक से ज्यादा यहां पर कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे सेल में और यहां पर हम लोग दूसरे को जानते हैं बड़ी तेजी के साथ। अब यहाँ पर देखिए ये तो बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसे घर में आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सिंपल वे में आपको आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक टेक्स्ट। ये देखिए स्पेसिफिक टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको कैसा कंडीशन लगाना है, कंटेनिंग के थ्रू, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विथ या एंडिंग विथ। इसका माने ये होता है कि जो भी यहाँ पर टेक्स्ट आप टाइप करोगे उसका जो शुरू का जो स्टार्टिंग वर्ड है उसके थ्रू करना चाहते हो, या फिर जो लास्ट का है उसके थ्रू करना चाहते हो, या जो बीच का है आप उसके थ्रू करना चाहते हो। इसमें से आप किसी एक के थ्रू इस कमांड को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर पूरा टाइप कर दिया फेल। अब आप चले जाएं फॉर्मेट में कि फेल को आपको कैसा दिखाना है, तो आपने कहा कि भैया रेड में दिखाना है, ठीक। और अगर आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में दिख रहा फिल, आप इसके अंदर चले जाएं, यहाँ पर ले ले बैकग्राउंड येलो, येलो येलो डट्टी फेलो, हो गया। अब आप इसे ओके कीजिए।
आप इसे ड्रैग कीजिए, ये देखिए हम लोगों ने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपका फेल लिख करके आएगा, जैसे एंटर मारिएगा, देखिए उसने यहाँ पर कलर को चेंज कर दिया। बाकी इसके अलावा कुछ भी रहेगा ABCD तो वो आपका क्या रहेगा, नॉर्मल रहने वाला है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अगेन यहाँ पर जाइए, मैनेज रूल में जाइए। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, या नहीं तो न्यू रूल पे जाइए। आप चाहे तो इसमें कंडीशन को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगेन आ जाते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक टेक्स्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर बिगिनिंग विथ। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया खाली फर्स्ट, हम लोग यही लेटर टाइप करने वाले। अब आगे यहाँ पर डिवीजन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में हम लोगों ने लिया है बिगिनिंग विथ। फॉर्मेट में आइए, फॉर्मेट में आने के बाद अगर आपको बैकग्राउंड देना तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। तो फॉन्ट में आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं ग्रीन। चलिए, जब ग्रीन ले रहे हैं तो इसको भी हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड ऐसा कलर हम लोग दे देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगेन हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पर फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ओके करेंगे। यहाँ भी अप्लाई करें, यहाँ पर ओके करें। अब देखिए जैसे ही कि मान के चलेंगे सब जगह फेल 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 आ गया ना। अब जैसे ही कोई आ गया यहाँ पर सेकंड डिवीजन, तो देखिए ये नॉर्मल है, आप चाहे तो इसमें भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आएगा फर्स्ट डिवीजन, एंटर मारिए, ये देखिए उसने कलर भी यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो आप इसमें अनगिनत कंडीशन को ऐड कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग और तेजी से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जाएंगे न्यू रूल में, उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे। चलिए दो तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, डेट्स यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ, नो ब्लैंक्स एरर और नो एरर। हम लोग इसे भी तेजी से जान लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं डेट्स में, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि यस्टरडे दिया हुआ, टुडे दिया हुआ है। यानी कि आप जो यहाँ पर से आप सेलेक्ट करेंगे, आप उसका जो भी फॉर्मेट आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। जैसे मान के चलो कि हम लोगों ने ले लिया टुडे, जैसे आज ही। यहाँ पर देखो कितना तारीख दिख रहा है, 26/3/2022। क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ पर बोल्ड ले लेते हैं और यहाँ पर कलर ले लिया आपको दिखाने के लिए रेड। अब इसको ओके कीजिए। टुडे है ना, जैसे ही हम लोग आज का तारीख मारेंगे, और देखिए एक्सेल में तारीख लिखने का भी तरीका होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और भी आगे बहुत सीखेंगे कि आपको इसमें डेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, जो कि एक्सेल का फॉर्मेट होता है। अभी जैसे देखो, हम अगर अपने मनचाहा डेट मारेंगे तो ये नहीं पकड़ेगा। जैसे 26/3/22, ये देखो इंटर मारा तो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, जबकि हमने आज का ही तारीख मारा है, क्योंकि आज हमारे कैलेंडर में 26/3/2022 हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर एक्सेल के अकॉर्डिंग जो उसका फॉर्मेट है वो नहीं मारा, पॉइंट मार दिया। अब जैसे ही हम लोग इसका स्टाइल चेंज करेंगे, 26/3/22, ये देखो उसने यहाँ पर पकड़ लिया। रीजन कि हमने उसके फॉर्मेट में दिया। मेरी बात को समझे ना। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से कमांड को यूज कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं और आगे। यहाँ पर हम लोग जाते हैं, न्यू रूल में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या है भाई, ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स ले लिया, यानी कि जो भी सेल आपका ब्लैंक्स रहेगा उसका फॉर्मेट अपने आप बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, अब सीधी सी बात है, ब्लैंक्स में क्या रहेगा, कोई तो टेक्स्ट तो रहने वाला है नहीं, तो सीधा हम लोग फिल में आएंगे। फिल में आने के बाद यहाँ पर ले लेंगे रेड, कि भाई वहाँ पर पूरा रेड दिखना चाहिए। तो ओके कीजिए, यहाँ भी ओके कीजिए। देखिए अब यहाँ पर आप जितना रेंज को लेंगे, सारा ब्लैंक है ना, यहाँ पर क्या आ रहा, पूरा आपका रेड बाय डिफॉल्ट है। अब जैसे ही इसमें कुछ भी टाइप कीजिएगा, ये देखिए नंबर हो या टेक्स्ट हो, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, उसको वो चेंज वो कर देता है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं क्या है। अगेन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब दे रहा है नो ब्लैंक्स। नो ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर खाली नहीं है। सिंपल सी बात है, आप इसे भी घर पे अपना अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चाहते हैं एरर। एरर, अगर एरर आता है तो क्या होगा, हाँ ये अच्छा है। तो हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर इसका ले लेंगे येलो कलर, ठीक है, और यहाँ पर इसको ले लेंगे रेड कलर, जो भी लिख के आएगा और इसको बोल्ड कर देते हैं। यानी एरर आएगा तो क्या होगा। चलिए इसको हम लोग ओके करते हैं। अब हम लोग इसे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं, अभी कोई एरर नहीं है।
टेक्स्ट है या कुछ भी है, कोई एरर नहीं है। अभी मैं एरर को लाता हूँ, मैंने कोई फार्मूला अप्लाई किया, जैसे इक्वल टू मारा, ठीक, यहाँ पर 10 लिया, मल्टीप्लाई ए मार दिया, मारा ना। अब इसको आप इंटर मारिए, ये देखिए एरर आया, इसी को कहते हैं एरर आना। चलिए हम लोग और तेजी से आगे चलते हैं, हम लोग अगेन यहीं आएंगे, अब देखते हैं और हमारा क्या बचा। न्यू रूल में आएंगे, यहाँ जाएंगे और लास्ट में आ जाएंगे, क्या दिया हुआ, नो एरर्स। तो इसे हमें नो एरर्स है, ये भी आपका सिंपल है, आप इसे कर लीजिएगा। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक और है, क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट ओनली टॉप रैंक वैल्यूज, ठीक है, टॉप और बॉटम। अगर मान के चले हम कोई डेटा तैयार कर रहे हैं, उसमें हमको टॉप जितने भी रैंकर्स के हैं वो हमें डिस्प्ले हो जाने चाहिए, तो कैसे होगा भाई, यहीं से होगा ना। चलिए हम लोग यहाँ पर तीसरे में आते हैं। अब जैसे कि आपको टॉप लेना है या बॉटम, नहीं भाई हमें टॉप लेना है, कितने टॉपर चाहिए भाई, आपको टोटल 5 टॉपर चाहिए। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर 5 मार दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ द सिलेक्टेड रेंज, यहाँ पर आपको अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, यहाँ फॉर्मेट में आइए, यहाँ पर बोल्ड कीजिए और सीधी सी बात है रेड कीजिए और प्लस फिल ले लीजिए ताकि वो हमारा अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो। ओके कीजिए, अब इसे ड्रैग कर दीजिए, जैसे हमने हमारा 1 और 2, तो यहाँ पर हमारा कितना टॉपर है, फिलहाल 2 ही टॉपर है ना। अब जैसे ही हम लोग इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल 5 हमें टॉपर लेना है, तो यहाँ देखिए नीचे से 5 टॉपर हुआ कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई भी नंबर हम लोग पुटअप करेंगे जो उससे बड़ा है, जैसे यहाँ पर बड़ा है 25, तो यहाँ पर ये टॉपर हो गया। फिर हमने यहाँ उसके ऊपर मार दिया 99, तो ये यहाँ पर टॉपर हो गया। यहाँ पर मार दिया 101, यहाँ पर ये टॉपर हो गया। क्लियर है। तो टोटल हमें यहाँ पर देखिए 2 3 और नीचे 3 2 5, तो 5 टॉपर मिल गए। तो जितना बड़ा हमारा शीट रहेगा उसके बीच में हमें पहले से टॉपर हमें डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके आगे चलते हैं, न्यू रूल में आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसमें जानते हैं फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट्स। अब दोस्तों अगर हम एक ऐसा फॉर्मेट बना रहे हैं जिसमें हमें शो करना है कि कोई उसमें डुप्लीकेट डेटा तो नहीं आ गया, अगर उसमें डुप्लीकेट अगर कोई डेटा है तो वह हमें कलर में शो करेगा। अब कैसे शो करेगा, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया डुप्लीकेट, यूनिक तो भाई यूनिक है ना, उसके लिए हमें इस कमांड को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग आते हैं डुप्लीकेट में और हम लोग इसका कलर ले लेते हैं, सीधा आते हैं फॉन्ट में, कलर ले लेते हैं वही आपका रेड, इसे बोल्ड कर दिया, इसे ओके कर दिया, इसे भी ओके कर दिया। जहां तक आपका रेंज है आप ले लीजिए, या आपका जो फॉर्मेट बना हुआ है आप 1 टाइम में इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि जैसे मेरा ही नाम है मोहम्मद शफी, ठीक है। अब मान के चलो कि अब कुछ भी यहाँ पर आ रहा, तो देखो यहाँ पर सब क्या डेटा अलग अलग है। अब जैसे ही मेरा नाम कहीं पर रिपीट हो गया मोहम्मद शफी, तो यहाँ पता चल गया कि यहाँ शफी है, यहाँ भी शफी है, इसका माने कि 2 है। कितना भाई, 2 है। तो यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया ना, तो आप यहाँ पर उसे क्या कर सकते हैं, एक को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए से आप कंडीशन लगा के अपना मन चाहा ऑटोमेटिक आप फॉर्मेट बना सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक्सेल में कैसे यूज करना है आपने अच्छी तरीके से जान लिया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक जरूर कीजिए, और आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सिंपल वे में आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।